जय हिंद। कंस्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसमें जो है हम आपको जो संघ राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये चारों पढ़ाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व 40 तक पढ़े गए आप लोग, ठीक है। तो जो 40 तक आप पढ़े गए हैं, बाकी जो बचा है कभी दोहरा दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जो मूल कर्तव्य है उसको पढ़ाएंगे इसमें। अभी हम आपको जो है पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें आप लिखेंगे कि मूल अधिकार, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों एक दूसरे पे कैसे लागू होते हैं, ठीक है, क्या रीजन, ठीक है, समझा रहा है। तो उसको बताएंगे, उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे मूल कर्तव्य, सही लिखा है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पहले हमारे जो संविधान में नहीं था, जो दिख रहा मूल कर्तव्य दिख रहा है, पहले हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जो मूल कर्तव्य है ये पहले हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। अब देखिए हम आपको पढ़ाए हैं मूल अधिकार, ठीक है। अच्छा, ये किसको प्राप्त होता है? लोगों को प्राप्त होता है। हम आपको पढ़ाए बीपीएससी, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है। ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से। इसको कहां से लिया हमने? आयरन कहां से लिया इसको? स्पेन से लिया है। इसको हमने कहां से लिया है मूल कर्तव्य को? इसको हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है। जब उस समय जब हम लोग लिए थे, ठीक है, वर्तमान में रूस है ना, जो 1991 में लगा हुआ ना, 1991 में 15 भागों में टूटा रूस ना, जब 1976 में लिए थे इसको, ठीक है, तो उस समय यूएसएसआर थे, ठीक है। अब देखिए हमने इसको यूएसए से लिया है, हमें किसके खिलाफ मिलता है, किसको प्राप्त होता है? नागरिक को। ये किसको प्राप्त होता है? ये भी नागरिक को ही प्राप्त होता है, ठीक है। आइए, नागरिक को करना है, ये मुद्दा नहीं, नागरिक का कर्तव्य है, इसको करना है, ठीक है। अच्छा, हमें जन्म से मिल जाता है, इसलिए इसको नैसर्गिक बोलते हैं, ठीक है। ये हमें राज्य के खिलाफ मिलता है, ठीक है। ये हमें राज्य के खिलाफ मिलता है, ठीक है ना। ये जब इसका अगर उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, पढ़ाएंगे रिट, 5 प्रकार की रिट जारी करती है, पढ़ाएंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, ठीक है। ये मूल अधिकार जो है, आप जो है इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर उल्लंघन होगा तो रिट तभी जारी करती है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जा सकते हैं। इसमें जो है ये जो है राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, राज्य का
राज्य को निर्देश है, राज्य को निर्देश है कि आप जो है वेलफेयर स्टेट की कामना करेंगे। ठीक है, इधर देखिए क्या बोलते हैं उसको, इधर रख दीजिए। ये जो है ये राज्य को निर्देश है। मिल किसको रहा है? नागरिकों को। ये किसको? नागरिकों को करना है। ये नागरिकों का नागरिकों का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये जो क्या इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा इसमें आप क्या समझना है आपको? मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य सबको हमने कहीं ना कहीं से लिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं से लिया है। ये नागरिक को प्राप्त हो रहा है, ये नागरिक को मिल रहा है मूल अधिकार। किसके खिलाफ मिल रहा है? राज्य के खिलाफ मिल रहा है। जो राज्य की नीति निर्देशक तो है, हमने इसको एग्रीमेंट से लिया है। नागरिकों को मिलेगा ये, राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप वेलफेयर स्टेट बनाइए। ठीक है, अगर आप जो है अगर किसी भी राज्य जो किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ रेट जारी होगी नहीं। 5 प्रकार की रेट जो जारी करते हैं हम, तो आप जो है जो भी मूल अधिकार का उल्लंघन करेंगे आप उसके खिलाफ रेट जारी होगी कि नहीं? इसमें रेट जारी होगी, इसमें रेट नहीं जारी होगी, इसमें भी रेट नहीं जारी होगी। समझा ना? अच्छा, जब आपको मूल अधिकार और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य इन तीनों को ऐड करके आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमको क्या करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों हैं ये राज्य को मिल रहे हैं। ये राज्य क्या कर्तव्य है? ये राज्य करेगा किसके लिए? नागरिकों के लिए। ठीक है, जैसे आप सोचिए कि क्या हर एक चीज सिर्फ राज्य ही करे? आपको कोई कर्तव्य न सौंपा जाए? जितने भी समाजवादी देश हैं, जैसे हमारे यहाँ निश्चित व्यवस्था है। ठीक है, हम लोग तो समाजवादी रहे नहीं, जब से 1991 से हम लोग एलपीजी वाला सिस्टम अपना लिए हैं। ठीक है, एलपीजी का सिस्टम जब से हम अपनाए हैं तब से हम जो समाजवादी रहे नहीं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये जो दोनों है, ठीक है, दोनों राज्य के खिलाफ मिल रहा है ना? ठीक है, और ये जो है नागरिकों को मिल रहा है। ये दोनों राज्य को करना है, ये नागरिकों को करना है। ठीक है, अच्छा इसमें कहा जाता है कि आप जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? आप किसी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। किसी भी धर्मस्थलों, स्नानों, कुओं, तालाबों, घाटों पे किसी को जाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें इस बारे में कहता है कि हम जो है अनुच्छेद 38 कहता है हम समाज के कल्याण की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो अनुच्छेद 46 है इसमें कहता है कि एससी और एसटी, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए के उत्थान की बात करेंगे। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 15 है ये क्या कहता है? हम किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करने देंगे। ठीक है, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, कहीं से भी आते हो। ठीक है, हम लोग को कोई भेदभाव नहीं करने देंगे। ये मूल अधिकार में कहा गया है। ठीक है, लेकिन यही फिर वो जो मूल अधिकार वाला सिस्टम यहाँ फिर आगे अनुच्छेद 38 कहता है कि हम समाज के कल्याण की बात करेंगे। उसके बाद फिर अनुच्छेद 46 से कहता है कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के उत्थानों की बात हम करेंगे। तो यानी आपने ये जाति है, पिछड़ा वर्ग जाति है, यानी आपने यहाँ भेदभाव कर दिया कि नहीं? कैसे जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, हम इसको कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं, तीनों आप एक दूसरे समझिए कि ये राज्य के खिलाफ प्राप्त हो रहा है, ये भी राज्य के खिलाफ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये जो नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, ये काम राज्य को करना है,
ये भी काम राज्य को करना है, ठीक है, ये काम नागरिकों को करना है, ठीक है। इसके खिलाफ जो है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये जो आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब हम आपको अभी पढ़ाएंगे इसमें जो 11 है, इस मूल कर्तव्य जो 11 दिया है, ठीक है, उसमें बताएंगे कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनका आप पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। जैसे उसमें दिया रहता है कि आप अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, ठीक है। दूसरा दिया है कि आप जो अपने पुराने जो लड़े हैं लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, तो उनका सम्मान करें, ठीक है। जो आप जो है वैज्ञानिक कर्तव्य को निभाने की बात करें, ज्ञान अर्जन करें, ठीक है। 6 से 14 वर्ष का बच्चे जो उनको पढ़ने का जो है आप काम करें, उनको पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये जो है ये दोनों राज्य दे रहा है, मतलब राज्य के खिलाफ मिल रहा है हमें। जब ये राज्य नहीं करेगा तो रीट जारी होगी, ये नहीं करेगा किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये करना है, हम नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम जब शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा पहले हमें 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले, 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले जब ये अनुच्छेद 45 में था अनुच्छेद 45 में आप नहीं पढ़े हैं, नहीं था अनुच्छेद 45 आपको पढ़ाए हैं ना, कि जब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो जो है राज्य को एक निर्देश दिया जा रहा है उनको शिक्षा प्राप्त कराएं, समझा रहा है। अनुच्छेद 45 में कहा गया ना कि जो राज्य हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि आप जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएं। लेकिन सिस्टम क्या है कि अनुच्छेद 37 से कहता है कि अगर राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं कराएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी। तो किसके खिलाफ मिल रहा है? राज्य के खिलाफ। अगर राज्य करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर भेदभाव करना नहीं पढ़ा रहा है राज्य तो भी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत? जब तक इसमें था कोई दिक्कत थी नहीं थी। जैसे ही 86वां संविधान संशोधन करके 21 के ए में जोड़ दिया गया शिक्षा को, 21 ए में शिक्षा को जोड़ दिया गया, अब आपको पढ़ाना है, यानी जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं आप उसमें जाएंगे और अपने बच्चे का नाम लिखवाएंगे। अगर वो आपके बच्चे का नाम नहीं लिख रहा है तो आपको दिक्कत होगी, उस राज्य को दिक्कत होगी, उसके खिलाफ हम रीट जारी करवाएंगे, परमादेश जारी कराएंगे कि इनको आदेश दीजिए कि जो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे। परमादेश ही जारी होगा ना, परमादेश ही जारी होगा ना। अच्छा, परमादेश ही क्यों जारी होगा? आदेश देना है ना, क्योंकि आदेश इसलिए देता है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो एडमिशन नहीं कर रहा, जिस चीज के लिए आपको बैठाया गया वहां पे आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 21 के तहत ये मिला राज्य को कि राज्य को इसे करना है, ठीक है। अनुच्छेद 45 के तहत इसको मिला कि राज्य को करना है, इसके तहत करना है कि आप जो है नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ रीट जारी होगी, इसके खिलाफ आपसे रीट नहीं जारी होगी। लेकिन जो फिर इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ जब, और 11वां जब इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये बताइए जब 11वां कर्तव्य जोड़ा गया इसमें फिर बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, निःशुल्क शिक्षा कौन दिलवाएगा? सरकार को। ये सरकार को बोले मूल कर्तव्य मानव का, ये तो इसके माता पिता जो है, इसके माता पिता। अच्छा, ये बताइए कि इन तीनों में से ऐसा कुछ लग रहा है कि जिससे अगर कोई नहीं पढ़े तो जबरदस्ती सरकार उसे पढ़ा देगी? अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको केस नहीं हो सकती है कहीं भी? आपको कहीं भी दिख रहा है उसमें, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे राज्य की नीति निर्देशक हो, चाहे मूल कर्तव्य हो, इन तीनों को देख लीजिए और इसमें विचार करिए कि जो अनुच्छेद 21 ए है और जो अनुच्छेद 45 है और जो इसका 11 है, क्या तीनों में से कहीं अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या उस बच्चे के खिलाफ केस हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। अच्छा, ये इनके खिलाफ होगा केस, तो इनको क्या, इनको सैलरी मिल रही है, इनको सैलरी मिल रही है ना। आपका बच्चा ना पढ़ने जाए उसे क्या मतलब है? आपका बच्चा ना पढ़ने जाए उसे कुछ मतलब है? उनको तो और पता होता है कि आप आएंगे, हम पैर फैला के सोएंगे, मैडम लोग आएंगे स्वेटर बुनेंगी, ये लोग आएंगे तो जो अपने प्रधानी की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे, ये सरकार आ रही है वो सरकार आ रही है। तो आप जो है इसके तहत वो तो राज्य का कर्तव्य हो गया, राज्य का कर्तव्य हो गया ना। क्यों? जब आपको पढ़ाने के लिए बोल दिया कि आप पढ़िए, इसमें हो गया कि जो है राज्य का, ये जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य जो ऐसा काम करेगा पढ़ाने के लिए।
इसके तहत भी राज्य को दिया गया निर्देश, लेकिन राज्य नहीं, अगर इसके तहत जब तक राज्य नहीं पढ़ाया तब तक कुछ हुआ। 2009 से शुरू हुआ है क्लास पढ़ाना सबको, 2009 से। जो 2002 में पास हुआ था उसको लागू करने में 7 साल लगे। 2009 से हमारे यहाँ फ्री शिक्षा सभी बच्चों को दी जा रही है, यानी 7 साल लगे। आप सोचिए, जब 2009 में आप शिक्षा प्राप्त किए हैं और आप चाहते हैं कि बुलंदियों को हासिल कर लें, ठीक है, जब यही सिस्टम है कि राज्य को दिया गया है, और सिस्टम ऐसा है कि आज के समय में बच्चे जो है घूम रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो हम एक दिन सोच रहे थे कि ये बताइए, यहाँ तो उस राज्य को दिया गया है, बच्चा यहाँ जाए चाहे ना जाए इसको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ भी राज्य को दिया गया है, बच्चा जाए चाहे ना जाए कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ भी दिया गया है माता पिता को, अब उसमें भी कहा गया है कि अगर आपका बच्चा नहीं जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ है। फिर इस बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या मतलब बनाएंगे, मत बनाएंगे इसको। आप क्यों बनाएंगे इसको? सोच, हम कुछ गलत है तो सोच लीजिए आप। इसको कहा गया कि आपके जो खिलाफ कोई केस नहीं होगी, ठीक है। तो तभी तो आप देखते हैं कि जितने भी बच्चे गुटखे खा रहे हैं, घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई खिलाफ केस की बात ही नहीं है। वो राज्य के पास जाएंगे ही नहीं जाएंगे, जाएंगे उनके पास, और उनको पढ़ना ही रहता तो क्यों ऐसा करते हो? तो उनके पास जाएंगे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इतना समझाने के बाद 10 मिनट क्या मतलब? याद करना पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम अब अभी आपको हम जैसे इसको हटा दिए होते, इसको हम हटा के सिर्फ आपको ये लिखवा दिए होते, ये लिखवा के आपको बता दिए होते और उसका 11 जो है बता दिए होते, काम हो जाता खत्म। लेकिन विचार करिए आप, सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी ही करें, इस चीज को ध्यान में रखते चलिएगा। लाखों लोग जो फॉर्म भरते हैं, हजारों सीटें आती हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को इस काबिल बनाइए, ठीक है, कि जॉब ना मिले लेकिन उससे हम 4 गुना पैसा कमाएं, इतने काबिल बनिए आप, ठीक है। तो आप इस पर विचार करिए ना। आप लोग क्यों नहीं सोचते कि ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम लागू किया गया है, ये राज्य के खिलाफ मिला। अब हमारा कर्तव्य है, हमारा यहाँ कर्तव्य हो गया, हमारे मम्मी पापा का कर्तव्य हो गया कि हम जो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे मम्मी पापा आप कर रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं? हम दे रहे हैं उनको खाना, 2 ड्रेस दे रहे हैं, जूता दे रहे हैं, झोला दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, फिर हमको भी तकलीफ हो रही है, हमें कॉपी नहीं मिल रही है। कॉपी मिल रही है? हमको कॉपी नहीं मिल रही है ना, हमको पेन नहीं मिल रहा है। अब जिनकी हैसियत ये नहीं है कि कॉपी और पेन दे पाए, वो क्या पढ़ाएंगे? हम यही सोचते हैं कि जब ये सरकार जो है आपको 2 ड्रेस दे रही है, ठीक है, जब सरकार आपको 2 ड्रेस दे रही है, जूते साल भर दे रही है, स्वेटर दे रही है, यहाँ तक कि किताब भी दे रही है, आपको फीस भी दे रही है 500 रुपये, अरे सॉरी छात्रवृत्ति देती है ना, 500 रुपये 480 रुपये मिलता है छात्रवृत्ति ना, आपको दे रही है ना सब सरकार। तो हम सोचते हैं एक बार ये अप्लाई कर लीजिए, आप छोटे छोटे बच्चों को कॉपी दे दीजिए। छात्रवृत्ति में नहीं खरीदेगा, दे तो रहा है। छात्रवृत्ति जो आप दे रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है ना, जिस छात्रवृत्ति को आप दे रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है, ज्यादा है आप देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो मिसयूज हो रहा है उसका, लोग पैसे लेकर अपना दूसरा काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आप उस पैसे को मत दीजिए, आप खाना खिला रहे हैं, हर एक चीज दे ही रहे हैं, तो एक बार इसको यूज कर लीजिए ना, एक बार इसको यूज कर लीजिए कि उसको कॉपी और पेन दोनों दीजिए। लेकिन जानते हैं, जैसे इसकी व्यवस्था होगी ना, ये सब ज्यादा दिमाग लगाने लगेंगे टीचर सब, उसकी सेलिंग शुरू कर देंगे। देखिए, हम अगर सोच रहे हैं आप सेलिंग करेंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम बनवाएंगे कॉपी तो उसमें लिखवाएंगे कौन सेलिंग कर रहा है। इसी चीज को इसमें समझाया गया है कि आपका यह कर्तव्य कि आपको सब कुछ करना। हमने इसमें यह भी कहा गया कि आप अपने देश का संरक्षण करें, देश में कुछ गलत होगा उसके खिलाफ बोले, आप बोलेंगे ही नहीं, क्या लिखवा देंगे तो नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, स्वेटर आता है स्कूल में ना, स्वेटर वगैरह आता है, ड्रेस वगैरह आता है ना, कम से कम कुछ नहीं तो एक बार अगर स्वेटर आता है तो हमारे सभी टीचरों का 10 से 15,000 20,000 रुपये बचता है। टीचर वहाँ के लेते हैं, वहाँ के टीचर लेते हैं कम से कम 30 से 35 ड्रेस को इसी तरह गायब करा देते हैं। एक ड्रेस में 600 से 700 रुपये मिलता है, समझा ना, 600 से 700, 18 तरीके इसी तरह हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना सरकार इस काम को भी कर दे, हर एक चीज आप देती है, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। तो यहाँ पे जो आप माता पिता देखे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है जो माता पिता को उतनी भी जरूरत ना पड़े,
ठीक है। जितने लोग अनाथालय में हैं उनके माता पिता कौन है? वो जो अनाथालय का मालिक वही है ना, और कोई दूसरा है नहीं ना, वही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब सरकार सब कुछ कर रही है तो इसको भी एक बार करके देख ही ले, ठीक है। कि हम एक बार कॉपी भी देख लें, कलम भी दे दें, सबको पढ़ लीजिए, आप पेंसिल भी दे दीजिए, पढ़े में बच्चे अपना। तो कभी कभी ये कि आप सब कुछ दे के भी जो है लोग नाकाम हो जा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, समझे? तो ये जो चीज है, हमको राज्य के खिलाफ तो मिला था, ये भी राज्य के खिलाफ मिला था, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बच्चा आके पढ़ ही जाए। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि वो बच्चा आके पढ़ जाए। अच्छा देख रहे हैं कहीं कहीं ऐसा हो रहा है जहाँ वो बच्चा आगे पढ़ जाए, ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ कि कहीं बाध्यता ही लागू नहीं हुई। यहाँ तो राज्य को बाध्यता है, यहाँ भी राज्य है, यहाँ माता पिता को है, बाध्यता है, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब बाध्यता रहेगा, नहीं जाना चाहिए तो क्या उसको उठा फेंक देंगे? उठा के नहीं फेंकेंगे, आपका जो तौर तरीका पढ़ाने का वो समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आप जो आपका ट्रीट है वो सही नहीं है। आप लोग अच्छी तरह वीडियो देखते होंगे, बहुत से ऐसे टीचर है जो इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि सभी बच्चे भाग भाग जाते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसमें सर रीट कैसे जारी होगा? अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए, वहाँ आप एडमिशन नहीं लिया तो रीट कैसे जारी होगा, बताएं? रीट कहाँ नहीं जारी होगा? क्यों? अगर आप गए, अगर वो नहीं चाहता है कि आपको नहीं लेगा तो कोई ना कोई आधार लगाते हैं, जैसे बोल देगा एडमिशन फुल हो गया है, तो आप कैसे उसको फिर आप रीट जारी करेगा? सर सुप्रीम कोर्ट को बताएगा ना कि मेरे स्कूल का एडमिशन फुल हो चुका है। दिखाइए अपना प्रूफ, आप अपना प्रूफ दिखाइए कि एडमिशन फुल है और आपके यहाँ कितने बच्चे हैं। और आप बताइए कि प्राथमिक विद्यालय हर ग्राम सभा में आपके यहाँ कितने कई हजार बच्चे आपके यहाँ हो गए क्या? आपके यहाँ कई हजार बच्चे हो गए जिससे एडमिशन फुल हो गया? हजार नहीं, मान लीजिए नहीं दिखा पाएगा तो सीट कम कर देगा, सीट इतना है बच्चा है। सीट आप निर्धारित करने वाले कौन होते हैं? क्यों नहीं? प्राइवेट स्कूल की बात यहाँ नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की बात हुई है? यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की बात हुई है? यहाँ पे किस स्कूल की बात हो रही है? उसमें राज्य की बात हो रही है। और राज्य कौन है? आज तक मतलब हम आज तक पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है? ये राज्य के खिलाफ है। तो हम राज्य की जो परिभाषा बताए हैं वो क्या बताए हैं? मतलब इतने दिन से आपने नहीं सुना, हम बोल रहे हैं बार बार कि राज्य के खिलाफ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो राज्य को अब जो राज्य होगा, जो भारत सरकार होगी, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी होंगे, संसद होगी, राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकार के अंतर्गत जो अधिकारी होंगे ये लोग राज्य होंगे ना, तो ये लोग क्रियान्वयन करते हैं ना। तो इनका सिस्टम है सर, तो उनके खिलाफ की बात कर रहा हूँ ना। वो अलग बात है, अपना टीचर और कौन सा प्राइवेट स्कूल जो चाहेगा हमारे एडमिशन ना हो? वो तो चाहेगा कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे हैं, बहुत से होते हैं वो नहीं, अरे बन जाएगा दूसरा रूम। आप क्या समझ रहे हैं? सेंट मैरी ऐसे इसलिए कि एडमिशन लेते ही नहीं, खाली सीट चला जाता है, एडमिशन लेते हैं। वो कुछ अलग मैटर होगा आपका, जाता ही नहीं होगा कोई तो। बहुत ना फेमस तो अब देखिए सुने, एक तो भेदभाव वाला यहाँ भी हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। इस अनुच्छेद 15 के 4 में भी कहा गया है कि अगर राज्य के प्रावधान करेगा तो उसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 हम लिखे होंगे, जो पीडीएफ आप लोग को दे रहे हैं उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, इन तीनों में ये ध्यान रख के चलिएगा कि दो चीजें राज्य के खिलाफ है, ये जो है नागरिकों को मिल रहा है। राज्य नहीं करेगा पहला, उसको जो है रीट जारी हो सकती है। इसमें नहीं करेगा कोई रीट जारी नहीं होगी। इसमें करेंगे या ना करेंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझे? ये चीजें हैं, ये जो है इस तरह से समझना है इसको, ठीक है। ये दिन अधिकार क्या है? एक राज्य के नीति। अच्छा ये आज तक समझ में आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इतना बड़ा समझ में आया? ये राज्य को नीति जो बना रही है उसमें निर्देश दिया जा रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। जैसे जब हम अच्छा वैसा वैसा नहीं करेंगे, आपके पास जैसे पैसा नहीं था, जब हमारे पास तो हम लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। जब हम पहली बार आजाद हुए थे तो हमारे पास पैसा नहीं था, हम स्वतंत्र हुए तो पैसा नहीं था, हमें समय लगा, वक्त लगा। अब जाके पढ़ा रहे हैं तो जनों से,
लगभग 50 के समय में ही खोल दिए थे, ठीक है। लेकिन हमें जो शिक्षा देनी थी, जिस चीज की हमें जरूरत थी छोटे से ही, हम उसको 2009 में आके दे पाए, ठीक है। और उसके बावजूद भी लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचिए, हर एक चीज करने के बाद की यही स्थिति है, ठीक है ना। तो ये मूल अधिकार इन्हीं एक दूसरे को मतलब कनेक्ट करना होता है। सोचिए, देखिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम था, फिर यहाँ पे ऐसा सिस्टम हुआ, फिर वहां को ऐसा है। तो यही चीज होता है, पूछ देगा कि जो चीजें मूल अधिकार में है क्या वो मूल कर्तव्य में है, तो क्या उनका कोई दूसरे से रिलेशन है या कोई उनसे दिक्कत हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं समझा? बता दीजिए, नहीं समझा दूसरा को बताएं, ठीक है। अब लिया गया सब कहीं ना कहीं से, ये भी यूएसए से लिया गया है, ये आयरलैंड से, यूएसएसआर से। अच्छा, सबसे पहले मूल कर्तव्य कौन लाया था? सबसे पहले मूल कर्तव्य लाया था जापान, अपने यही शामिल किया। इसके बाद जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जो है अपने ऐसे लागू करते हैं, ठीक है। तो अब जो हम आपको मूल कर्तव्य पढ़ा रहे हैं उसको मिटा दें, ठीक है। सुना है क्या? सुना है ना? ये कैसे कैसे होगा? ये राज्य को निर्देश है, ये तो इनको बिल्कुल करना ही करना है, ये नहीं करेंगे तो फिंगरप्रिंट जारी ही होगी, ठीक है। जैसे अब देखिए, आपको जो है इसमें बोला गया है कि इस वाले में जो एक्ट है मूल कर्तव्य, उसमें बोलता है कि आप जो है देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे, ठीक है। समझा ना? इस वाले में बोला गया है आप देश में संप्रभुता अखंडता, ठीक है, संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे, ठीक है। समझा ना? आपको यहाँ पे दिया गया है कि 19 के एक को में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आप संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे। आपको यहाँ दिया गया है कि आपको बोलने का अधिकार है। अच्छा, इसमें देखिए, आपको अनुच्छेद 49 के तहत, सॉरी, अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अब सोचिए, इसमें कहा गया कि संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना है, ठीक है। ये जो प्रत्येक व्यक्ति को करना है ना, इसमें क्या कहेगा? अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाए रखिए। अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय जो सहयोग बनाए रखिए, और इसमें क्या कहेगा? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। एक तरह आपको दिया गया वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ पे बोला गया है कि आप संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे। आप बताइए, कभी ऐसा कभी हुआ कि अरे जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा सिस्टम लगाएं, विदेशी जो देश है, जो विदेश है, उससे कोई कंपनी लाके पश्चिम बंगाल में लगाए, ठीक है, ममता बनर्जी के राज्य में, ठीक है। समझ रहा है? इसको देखिए, ध्यान से सुनिए इसको। अनुच्छेद 51 के तहत हमारा जो देश है, प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कंपनी लाए जो पश्चिम बंगाल में लगा रहे हैं, किसके तहत? ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग है ना। जब कोई कंपनी आएगी हमारे यहाँ, तो यहाँ पे कोई कंपनी लगाएगी, तो इसमें ये करना है कि ममता जो बनर्जी हैं उनको सहयोग करना है। वो अंतरराष्ट्रीय बात होगी कंपनी ना, उनको सहयोग करना है, ठीक है। देखिए, ये तो सहयोग की बात हो गई। एक हो गया कि जब तीस्ता नदी का पानी आता है, सिक्किम से चलती तीस्ता नदी, ठीक है, जब तीस्ता नदी सिक्किम से चलती है तो वो वेस्ट बंगाल होकर जाती है अपने बांग्लादेश में, ठीक है। तो जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो ममता बनर्जी जो है कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कभी पानी रोकवा देती है तो कभी कुछ करती है, ठीक है। उससे क्या दिक्कत होता है? उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिक्कत होती है। ये अनुच्छेद 51 के तहत बोलती। अब इसमें क्या बोला गया कि आप संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे। जब इसमें बोला गया है कि आप जो है
हमारे देश के संप्रभुता हमारा जो संप्रभु हमारा राज्य है, ठीक है, तो आप ऐसे शब्दों को यहाँ पे क्यों कर रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खराब हो रहा है और आपको स्वतंत्रता दी गई बोलने के लिए? यानी आप जब भी कुछ बोल रही हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समस्या पैदा कर रही है और यहाँ पे आपको बोला गया कि इसको रक्षा करना है, आप बोलिए मत। आप जब बोलेंगे तो हमारा संप्रभुता खराब होगी नहीं, इसका मतलब आप कैसा ना हाँ संप्रभुता खंडता नहीं बरकरार रखने तो इनके ऊपर केस दे सकता है, तुमको क्यों चेंज करेंगे? केस हो सकता है इसलिए आप जो देश के खिलाफ बोलेंगे, आप नारा लगाएंगे देश के खिलाफ, तो केस नहीं होगा। कुछ तो बताया कुछ ऐसी 3-4 चीजें उसमें हैं उस वाले में जिसके खिलाफ जो आपके खिलाफ केस कर सकता है। आप कभी भी जो है झंडा पर फाड़ के मारा वीडियो में हटा दीजिए, देखिए क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ भी तो आपको बोला गया है आप इससे जो है आप इससे बोलेंगे, ये मूल अधिकार है कि ये कौन दे रहा है? राज्य। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है हम, ये राज्य हमको दे रहा है कि आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 19 के 1 का है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में बोला गया कि आप जो है देश की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम लिखे होंगे, आप उसमें देखिएगा अनुच्छेद 19 के 2 में लिखा गया होगा आप जो है देश की संप्रभुता एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर भी आपको रक्षा करना है, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ रहा है? सोचिए ना इस चीज को कि कैसे इधर को इधर उधर घाल में लेके आ सकते हो। आप इसको नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ पे अपने इससे कर रहे हैं कि आप जो हम कुछ बोलेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी अगर कोई अपने से खिलाफ बोलेंगे तो। नहीं समझ रहा? आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जब अनुच्छेद 19 के 1 में आप बोलेंगे कि जो आप जो है आप बोलने की स्वतंत्रता है आपको, आप जो बोलना है बोलिए, ठीक है। फिर अनुच्छेद 19(2) में कहता है कि आप देश की संप्रभुता एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आप इस देश की रक्षा करेंगे, तो ममता बनर्जी जब यहाँ पे बोल दी, तीसरा नदी का जब पानी आता तो बोल दी वो, ठीक है। और वो भी तो एक व्यक्ति हैं, उनका तो कर्तव्य होना चाहिए सीधा, आप होने पद पे बैठिए, लेकिन आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप जो हमारे देश की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखें, ठीक है। तो एक बात बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खराब हो रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है इन दोनों से, लेकिन यहाँ पे जब आ रहे हैं यहाँ समस्या बता रही है। जब अच्छा ये बताइए केस होगा तो फिर वो यहाँ भागते हैं, फिर यहाँ भागते हैं कि हमने तो अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बोला है, ठीक है, हमने इसके बारे में बोला है। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट फैसला किस पे दे? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि आप क्यों बोले अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएगा। तो बोला तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे तो नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बोला गया ना। वो राज्य के लिए ना, ये देखिए आप समझे। अच्छा राज्य के लिए आज सीएम ममता बनर्जी तो क्या है, वो तो सीएम वो भी तो राज्य हैं, तो फिर पद से हटाएगा नहीं, पद से हटाने की बात नहीं है, बात है कि ये समझिए यार, आप जिस पद पे बैठे हैं आप भी एक व्यक्ति हैं, आप उस पद को हटा के थोड़ा देखिए, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे राज्य नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ भी राज्य नहीं करेगा तो दिक्कत है। बैरिस्टर की करना था इसमें करें या ना करें, ठीक है। लेकिन जब उनका कर्तव्य हो जाएगा, जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव कोई भी हो, ठीक है, वो कोई भी हो, जब आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोले हैं तो यहाँ फिर आप उल्लंघन किए इसका, ठीक है। अच्छा ये बताइए ये सिर्फ राज्य को दिया नहीं जा रहा है, ये वाकई व्यक्ति स्वतंत्रता किसको दी गई है? नागरिकों को दी गई है ना। आप बोल रहे हैं ये चीज, फिर यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम, यहाँ भी बोल रहे हैं आप, ये तो अपना बोल करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। अच्छा नहीं करेंगे तब भी, करेंगे तब भी, हम वही कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे बोल देंगे तो फिर क्या होगा? फिर इसमें आ जाएगा, फिर आप तुरंत इसमें भाग के जाएंगे। सर इस पर जो 5 लोग देंगे, इस पर कोई नियम बना दे, संसद कानून नियम पारित कर दे कि राज्य से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो केंद्र सरकार इससे राज्य में तो नहीं जाएगा। जो नदी जा रही है उस पर आप जानते हैं वो ट्रिब्यूनल किसी कहाँ करा जाता है उसके लिए?
उसी तरह बनाया था कि इनका विवाद रहेगा, हर समय उनका विवाद रहेगा। उसी तरह जो नदियाँ वो केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, ठीक है, समझा रखने। तो ये कैसे रोकते थे इसके अंदर में? तो कौन सा है जो नदी तो रोकने में क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खराब कर उसमें क्या रहता है। तो केंद्र सरकार बोलेगा नहीं कि मेरे अंडर है तो आप क्यों रोक, आप कैसे रोक? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खराब करना है ना, राज्य के पास इतनी पावर है, राज्य के पास जैसे तो कहने का भी तो पावर है कि आप चालू करिए तुरंत। जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी पश्चिम बंगाल के सिंहभूम जिले में अपनी कंपनी लगा रही थी नैनो की, ठीक है, नैनो की कंपनी लगा रही थी। अब जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है, वो जब भी टैक्स देगी कॉर्पोरेशन टैक्स देगी, और कॉर्पोरेशन टैक्स जो देता है वो निगम कर है जो वो देता है केंद्र सरकार, ठीक है। अब इनके पश्चिम सिंहभूम जिले में इसको लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी 6 से 7 दिन अनशन में बैठ गई भूखे, क्योंकि वो जमीन किसानों के खेत में लग रहा था, वो उसको बैठ गई अनशन पे। वहां से नैनो को अपनी पूरी कंपनी वहां से उठा के शिफ्ट करना पड़ा, वहां से कंपनी गुजरात में शिफ्ट हो गई। सर तो उसको और बढ़ जाना चाहिए 20-25 दिन, ठीक है। तो यही होता है कि आप एक दूसरे के इससे जोड़िए कि कौन नागरिकों को प्राप्त होगा, कौन राज्य को प्राप्त होगा, कौन राज्य कब देगा कब नहीं देगा, ये सभी चीजों को सोचिए। हम पढ़ा दे, कोई कुछ भी पढ़ा दे, आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी समझदारी विकसित नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। आप अपनी समझदारी विकसित करिए कि क्या चीज है इसमें, कैसे ये दूसरे से कनेक्टेड होकर चलेगा। कोई भी चीज जो बनाई गई वो इस तरह से नहीं बनाई गई है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं, अब इसका थोड़ा सा है अभी जितना वो सब है मूल अधिकार में, आप वहां से 15 से पढ़ेंगे पूरे जब 30 तक आ जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें रहेगा। तो ये दोनों राज्य के लिए राज्य कर रहा है, यहाँ पे राज्य कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देगा तो वहां नागरिक खड़ी कर देंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल को अच्छे सीएम की जरूरत है, अच्छे सीएम की जरूरत है। किसको? वेस्ट बंगाल। हरियाणा में तो सीएम है अच्छे, हरियाणा में काम नहीं हो रहा है, मणिपुर में तो सीएम है, काम हो ही रहा है, उसीलिए तो दंगे भड़क रहे हैं, महिलाओं को इंडेक्स में से घुमा दिया जा रहा है मणिपुर वगैरह में। अच्छे सीएम है तो वहां पे कौन से अच्छे सीएम नहीं केस चल रहा है, हाँ, तो वहां भी केस चलेगा, अपने के लिए केस चल रहा है, अपने लिए केस चल रहा है, ठीक है। ऐसे आप अपनी समझदारी नहीं विकसित कर रहे हैं, वो आपकी समस्या है। आपको एक बार नहीं 1000 बार समझाएंगे इन सभी चीजों को त्याग कर चलिए। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि चूत तक कर दे, किसी की हिम्मत तक नहीं है। इतने दिन तक किसान बॉर्डर पे थे ना, कुछ हुआ उतना, कुछ नहीं हुआ। कैसे लोग जब पुलिस सेना लगा दी जाती है तो भगा देते हैं लोग, मारते हैं, नहीं कर देते हैं कुछ ऐसा करना। आप जो है वो सब पॉलिटिक्स को लेकर, आप ये समझेंगे ही नहीं लोग। एक बार में 1000 बार समझाएंगे कि इस चीज को आप अपने से दूर रख के चलिए, जब तक आप उसमें रहेंगे आपको समस्या होती रहेगी। आप उनकी वाली करेंगे ना, पार्टी वाली करेंगे, जो आप क्यों कभी होंगे नहीं, जिनके हाथ में हजारों करोड़ रुपए हैं, वो आप कुछ नहीं समझते हैं। आपका बलि वो देखे मिर्जापुर ना, मिर्जापुर सीरीज देखे, ऐसा देखिए मिर्जापुर सीरीज, उसमें मुंडा भैया पिता क्या बोलता है कि काली भैया नहीं, उससे पूछता है कि जब उसको मार दिया जाता है, उसके साथ कैरेक्टर हो जाता है, जब जाते हैं सब सीएम के सामने बताने को रहता है, हम पूरा नहीं देखा लेकिन हमका उसको देखे, तो उसके सामने जब जाता है तो वो बोलता है कि हमेशा जो है बकरी जो बलि राजा की नहीं दी जाती है, हमेशा जो बलि है वो प्रजा लोग हैं, ऐसा कुछ बोलता है, उनकी दी जाती है। तो यही काम है नेताओं का। कुछ चतुर प्रजा भी रहते हैं ना, चतुर प्रजा आप कभी रह ही नहीं पाएंगे, हर जगह रहते हैं, नहीं रह पाएंगे। नियम कानून सब कुछ उनको बनाना है, सब कुछ करना उनको, आप चतुर प्रजा बन के करेंगे क्या? जाके चिल्लाएंगे हमारी बातें पूरी करो, क्या मतलब उसका? कुछ भी आनाकानी करेंगे तो उनको लपेट लिए जाएंगे। धरना वाला देना एक काम कोई नहीं, बस वही देखे ना, पैसा आना चाहिए जैसे भी है। वो बात नहीं, आप जो है ठीक है, आप जिस चीज को कर रहे हैं आप अपना करिए, लेकिन एक चीज मानव हम हर बार कहते हैं, आप उस मानवता को शर्मसार मत करिए जो मानवता
सब में होनी चाहिए, उस मानवता को साकार कर दिया गया मणिपुर में। जो चीजें वही हुआ था ना, उस महिला कौन थी जो समाजवादी पार्टी से सांसद थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, फूलन देवी, उनके साथ भी यही हुआ था, घुमाया गया था उनको यही करके। सर तो बहुत पहले है ना, हाँ बहुत पहले है। बहुत पहले की घटना है, लेकिन वो महिला इतनी ताकत रखी, वही लोग जो घुमाए थे ना, सबको सामने खड़ा करके और सबको गोली से भून दी, और भूनने के बाद फिर आके सांसद में बैठी है, सांसद भी रही है, उसको भी तो मारे थे। मार दिया अलग बात है, दुनिया में मरना है, मरना सबको है, एक सांस से जीना अलग बात होती है। उस महिला के साथ उतना होने के बाद कौन दुनिया नहीं देखा उसको, जहां वो ऐसा किया गया उसके साथ कौन नहीं देखा। ये महिलाएं जिनके साथ हुआ, क्या ऊपर दुनिया नहीं दिख रही है, इनके साथ ये हो रहा है, लेकिन वो जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं, पता नहीं कैसे सब जी रही है वो सब, ठीक है। और आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुआ। गिरफ्तार हो गए सर? अरे क्या गिरफ्तार हो गए हमने, चार लोग थे। तो क्या गिरफ्तार हुए होंगे, पता नहीं, वहाँ पर नेट बंद हो जाता है। हाँ इसमें कर्फ्यू है। हाँ कर्फ्यू लगा है। कर्फ्यू लगेगा, हाँ लगेगा इधर। राजनीति ये जो है मूल कर्तव्य है आपको नागरिकों को करना है, ठीक है, नागरिकों को निभाना है मूल कर्तव्य। अगर नागरिक नहीं करेंगे, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है जिसके खिलाफ आपको केस हो सकता है, लेकिन यह है एक स्टेटरी, ठीक है ना, एक संविधान निकाय है, ठीक है। ये जो है एक सांविधिक निकाय है, इसके तरफ जो है भारत की संसद इसके जो है इसके लिए नियम और कानून बना सकती है। जैसे कहीं भी पेड़ वगैरह कटता है तो नहीं लोग पुलिस वगैरह फोन करते देखते होंगे कि पेड़ कट रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। इन्हीं सभी चीज को जो है सरकार इसके लिए नियम और कानून बना सकती है। ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे जो है इसमें जोड़ा गया। ये जो आपका 42वां संविधान है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। जब 1975 में, अच्छा जानते हैं क्यों जोड़ा गया? जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, ठीक है, आपातकाल जब उन्होंने लगाया था तो उन्होंने नागरिकों के कर्तव्य के लिए कि नागरिकों का अधिकार होगा कि करें काम, मतलब नागरिकों से काम करवाना चाहते थे कि आप देश का सम्मान करें, ठीक है, संप्रभुता एकता अखंडता बनाए रखें। इसलिए बनाए रखें कि जो हम काम कर रहे हैं उस पर आप उतना अमल न करें, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जो देखिए प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं, ठीक है, कार्यकाल कुछ ऐसा कम नहीं है इनका, ठीक है, लेकिन वो जो थी थोड़ा ज़्यादा ढीठ प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के लड़के थे वो संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी नहीं थे ना, राजीव गांधी संजय गांधी, दो लड़के उनके। जब संजय गांधी जब 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय पुरुषों को जो है ज्यादा मतलब वो वैस्कोटॉमी करा दिए थे, नसबंदी करा दी थी, ठीक है, जबरदस्ती करा दिए थे। उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए सरकार गिर गई थी ना 78 में, इसी से सभी चीजों को देखते हुए सरकार गिर गई, ठीक है। इसमें जो है ये जो है नागरिकों का कर्तव्य होगा, ठीक है, ये नागरिकों का कर्तव्य हो गए। आप जो है कोई के सांविधिक निकाय है, नियम बना सकती है संसद, जो है आपके लिए नियम बना सकती है, लेकिन वर्तमान में आपके इसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। जैसे आपको स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है, लेकिन कंगना रनौत को जानते हैं? यस सर। कंगना रनौत जो है बोली है कि हमारा जो भारत है वो 2014 के बाद आजाद हुआ है, 2014 के बाद आजाद, ठीक है। वो बोली है मूल अधिकार का उल्लंघन किसी का नहीं हुआ है, ठीक है, ये बोली है। 2019 में राहुल गांधी बोले थे
राहुल गांधी बोले थे सरनेम लगा के मोदी जी का कि सभी सभी चोरों के नाम, ठीक है, सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, ठीक है। ये जो हुआ था, जो राहुल गांधी बोले थे कि सब, देखिए वो उनका जो शब्द था, जो वो मतलब बोल रहे थे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, जो वो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो एक समुदाय के लिए नहीं कर रहे थे, नहीं हम समुदाय के लिए कर रहे हैं, भाई उनकी जो इच्छा रही हो, लेकिन उनके जो वक्तव्य हैं, जो उनके शब्द हैं, वो ये बयान कर रहे हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी चोरों के नाम मोदी क्यों है, इन सभी चोरों के नाम मोदी क्यों है, ठीक है। वो ये नहीं बोले थे कि सभी मोदी चोर होते हैं। तो जब राहुल गांधी बोले इस चीज को, तो वो उल्लंघन हो गया अपने अधिकार में, क्योंकि आप किसी मतलब जाति, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बोले हैं, ये आप उल्लंघन कर दिए उसका। लेकिन जब 2014 के बाद आजाद हुआ और ये कंगना रनौत इस शब्द का प्रयोग की, उससे किसी के अधिकार को उल्लंघन नहीं हुआ। और देखिए इसी में लिखा गया है नागरिकों के मुकद्दमे में कि आप जो है स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे, यानी 2014 से पहले जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे, वो हमारे देश के लिए काम नहीं कर रहे थे। सर ये इसलिए तो केस हुआ क्योंकि अब प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोल रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जब तक प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो प्रधानमंत्री के पास। अच्छा ये आप एक प्रधानमंत्री हो गए, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने सोनिया गांधी को क्या बोला था, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बोले, किसी को सुपर्णा बोले, खुद प्रधानमंत्री जी बोले, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। आप हमें कह रहे हैं, हम इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है सिर्फ एक पक्ष में होकर क्यों देखते हैं हम लोग ऐसा, आप सभी पक्ष में होकर देखिए ना, एक पक्ष में क्यों देखते हैं ऐसा, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कांग्रेस की विधवा कौन बोला था, सुपर्णा कौन बोला था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन बोला था, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आपने हमें नहीं कर रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि मूल कर्तव्य है कि आप जो है स्वतंत्रता सेनानियों का जो है सम्मान करेंगे। लेकिन जब 2014 से पहले भारत गुलाम था, इसका मतलब 2014 के बाद आजाद हुआ है, तो यानी आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हमारे देश के 2014 से पहले जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं वो गुलामी कर रहे थे लोगों की, आप यही करना चाहती हैं। आप देखिए कोई केस नहीं हुआ, आप जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें या ना करें, जैसे गांधी जी को कोई गाली देता है, नेहरू को कोई गाली देता है, ठीक है, इनके विपक्ष में कोई होता है, कोई गोडसे को गाली देता है, ठीक है, कोई जो है मतलब जो सावरकर है, भाई अपने अपने लोग मानते हैं, सबको अपने लोग प्रिय हैं, तो कोई उनको गाली देता है, कोई उनको गाली देता है। यहाँ पे लिखा है कि नहीं आप स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करिए, ठीक है, समझा। हम ये बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ करना है, कब आप उल्लंघन करेंगे, कब आप नहीं करेंगे, ठीक है, समझा नहीं। ये सारी चीजें सीखना है। आप पढ़ लेंगे वो अलग बात है, आप पढ़ लिए, चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जो है आपको वहां जो व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई वो अनुच्छेद किसके तहत, आप मान लीजिए अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। लेकिन जो समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, ठीक है, वो समझदारी, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी बोले इस चीज के लिए, ये उल्लंघन किए थे, देखे इसके खिलाफ केस हो गया। लेकिन यही कंगना रनौत जब 2014 के बाद की बात बोली, तो सबसे पहले तो हमारे देश के सबसे जो हमारे राष्ट्र का गौरव गिराई है, जो भारत 2047 में, अरे 1947 में आजाद हुआ, 70 साल पहले आजाद हो गया, तुम उसको कह रही हो कि नहीं ये 2014 के बाद आजाद हो रहा है, पता नहीं। तो हमको कभी कभी ये डरने लगता है कि ये कभी कुछ और ना कर दें, कंगना रनौत जी हैं, कभी कुछ और ना कर देंगे, जैसी तरह बोलती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। जैसे हमारी निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि हमको प्याज महंगा, हम नहीं खाते प्याज महंगा है, पूछा जाता है कभी कभी, इस समय टमाटर महंगा चलता है तो पूछा जाता है कभी हम टमाटर नहीं खाते हैं। कभी कहते हैं कि हम लोग जो है, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठंडी बढ़ नहीं रही है, ठंडी ज्यादा नहीं लग रही है, हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे वक्तव्य हैं इन लोगों के, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं वो आप बोलते रहिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि कब उल्लंघन हो जा रहा है, कब उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज
इतना समझाने का भाई निश्चित नहीं है, लेकिन हम इसे समझाना है कि आप जिस चीज के लिए पढ़ेंगे, हम देखिए हम साफ साफ बताते हैं, हमें कभी भी आर्टिकल नहीं पढ़ाया जाता है, हमें कभी भी आर्टिकल नहीं पढ़ाया गया है। हम आपको अपनी कॉपी दिखा देंगे, आप उसमें बहुत कम देखेंगे आर्टिकल, बहुत कम। जो एक से आज तक हम क्या तक पढ़ा दिए हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, क्या तक पढ़ा दिए हैं, आप उतना आर्टिकल पाएंगे ही नहीं, उतना आर्टिकल आपको मिलेगा ही उसमें। उसमें सिर्फ समझदारी की बात की गई है, कौन सा केस कब लगा, कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया था, कब क्या कब हुआ, उसके लिए कौन सा केस चला, क्या दिक्कत थी, क्यों ऐसा उन्होंने बोला, क्यों जो अमेरिका नारी थी उनको रोका गया था, ये सब बताया। ये भी चल रहा है कि नोट पे फोटो चेंज है गांधी जी का। चेंज करते वो अलग बात है, चेंज करते वो उनकी मर्जी है, ठीक है, ये हो सकता है, संसद के पास पावर है वो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, कहेगा नहीं राष्ट्रपिता तो दर्जा दिया गया है, कुछ चीज है उसी में भी बात था कि जब राष्ट्रपिता का दर्जा उनको दिया गया है, तो आप जो है गलत के बीच में अधीर रंजन चौधरी जो है वो बोलते थे कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति, किसी को राष्ट्रपिता, ये सब बात बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को मतलब उस पद के लिए बोला गया था कि अगर कोई महिला उस पद पर बैठ रही है तो उसको क्या राष्ट्रपति बोला जाए, ऐसा मतलब प्रयोग किया गया था। अधीर रंजन चौधरी बोले थे, तो स्मृति ईरानी जानती है, चिल्लाती बहुत है स्मृति ईरानी, वही स्मृति ईरानी जो 2014 से पहले बोलती थी कि हम आपको 10 रुपये किलो चीनी देंगे, ठीक है, आज जो है 40-42 किलो मिल जाए, तो उनका पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये जो है एक सांविधिक निकाय है, सरदार सौर सिंह समिति द्वारा इसको जोड़ा गया, पहले हमारे संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। जब इसको जोड़ने की बात की जाए, जब समिति बनाई गई, इन्होंने बोला था कि आप जो है 8 मूल अधिकार जो इसमें 8 मूल कर्तव्य जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जब ये संशोधन हुआ तो इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ सर, जैसे मान लीजिए ये नोट चेंज कर दिए फोटो, छोड़िए ना उनको, इस तरह का हमें नहीं होगा, वो हमारा होगा तो बताएंगे आपको, जब हम नोट बदलेंगे कभी चेंज करेंगे तब आपको बताएंगे कहाँ नहीं जाना है, जरूर चाहिए, ठीक है, ये समझा गया, ठीक है। अब जो है ये इतना इसमें है कि कैसे कैसे शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, क्या है, ठीक है ना। इसमें लिख दीजिए, पहले नहीं था, वर्तमान में लाया गया है, कहाँ से लिया गया है, हमने इसको रूस से लिया है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ था, सबसे पहले ये जापान में, ठीक है, सबसे पहले ये जापान में था, हमने इस हिसाब से लिया इसको, ठीक है। जहां भी समाजवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था वाले लोग इसको जो है अपने यहाँ शामिल करते हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व में कितने लोग डाल देते हैं, बहुत से कितना बताएं, बहुत से अपने तरह साइड चला देते हैं, बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से लोग तरह साइड चला देते हैं, जैसे चाइना, क्या लोग आखिर है चाइना लोग तो नहीं हुआ, माओ बता वोटिंग नहीं होती सही से, जो वोटिंग ऐसे देखिए इसका जो अब देखिए ये जो फोटो में क्या है, ठीक है, तो वो जो है हम आपको उसमें लिख के दे देंगे, ठीक है, किसका किसका पालन करना है। जैसे इसमें लिखा गया है कि आप जो है पहला जो इसमें ये लिखा गया है कि अरे आप राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज इसका सम्मान करें, ठीक है। दूसरा लिखा गया है कि आप जो है सेनानियों का सम्मान करेंगे, फिर इसमें और लिखा गया है कि आप जो है वैज्ञानिक अर्जन करेंगे, ठीक है, ये पूछा था सीनियर ये ज्ञान का अर्जन करेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक, ठीक है, तो ये बताया जाता है, पूछा था सीनियर में, पूछेगा ही पूछेगा। अब आप वैसे दिया था अनुच्छेद 51 ए बी सी अच्छा ये बताइए 51, ठीक है, ये है, तो ये जो आपका 11 है वो क्या है, ये बी सी डी ई एफ ऐसा है ना, ये है ना सिस्टम। इसी में जानते हैं कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो है जैसे आप जो राष्ट्रध्वज वाला सम्मान कर रहे हैं हम, ठीक है, जो राष्ट्रध्वज की बात कर रहे हैं वो जो पहला वाला है, अब कभी पूछेगा कि राष्ट्रध्वज के जो सम्मान की बात कर रहे हैं हम उसका उल्लंघन करते हैं तो उसमें जो विधि संविधिक निकाय है
एक सांविधिक निकाय है ना, हम ज्यादा तेज नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तेज, तेज बोलते हैं क्या? जैसे तेज बोलते हैं बता दें, हमको लगता है क्या कि थोड़ा सा स्पीड हमको लगती है, हम स्पीड में बोल रहे हैं। बीच में थोड़ा पकड़ लेते हैं, टिकट तो चार भी दे जैसे देखिए अब आदत से हो गई है, पहले उतना नहीं होता, लेकिन अब स्पीड के साथ जो साथ बॉडी मूवमेंट भी स्पीड पकड़ लेता है आपका। अब पकड़ेगा कब चलेगा, ठीक है। आप जो देखिए आप 51 है, आप जो बोला कि सीजर में 51 में पूछा है, जो पूछा था वैज्ञानिक द्वारा, ठीक है, वो इसी तरह पूछेगा ए बी सी डी एफ जी करके। इसमें भी जब कभी भी होता है तो वो पूछ देता है कि कौन कौन सा है जो एकदम बिल्कुल आपको पालन करना ही करना है, ठीक है, आपको जो बिल्कुल पालन ही करना है, आपको उसका पालन करना ही होगा आपको, ठीक है। आप पालन नहीं करेंगे तो आपको जो है उसके लिए, जैसे आप झंडा फाड़ के देखिए देश का हमारे, तो हमारे झंडे पर लाभ रख के देखिए, जल्दी आपका जमानत नहीं होगा, नहीं जमानत होगी क्या, जल्दी नहीं होता है, लेकिन देशद्रोही वगैरह का मुकदमा लग सकता है, ठीक है। करना आप देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा तो आप जो है जल्दी छूटेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ रिहाई होने वाली है ना, मनीष कश्यप जिसको एमएसए लगा था, ठीक है, अभी शायद होने वाली है, ये पता नहीं होगा, नहीं होगा, अभी बिहार में साथ आ गया, ठीक है। तो ये जो है हम आपको लिख के दे देंगे और उसमें बता देंगे कि ये जो आपको इसका पालन करना है, वो उसमें आपको लिख के मिलेगा। अब नहीं करेगा सर रिपोर्टिंग ऐसा, क्या छूट जाएगा ना, वैसा वैसा नहीं करेगा, नहीं वो देखिए करने वाली बात नहीं है, बात ये नहीं कि आप कर रहे हैं, आप बात ये है कि रियल आप- वाला करेगा, आप फिर नहीं बताएगा। जैसे आप घर करने की चीज देखिए, आप दो राज्यों के बीच हिंसा भड़का रहे थे, वो आप गलत कर रहे थे ना उस चीज को लेके, अब वो जो है आप उस हिंसा को भड़काइए मत दो राज्यों के बीच। आप जैसे वो अगर एक्चुअली बात सही रहती तो आप करते तो ठीक रहता, ठीक है, वो बात सही रहती, आप बिहार राज्य में रहते आप उसको बना रहे थे तो गलत कर रहे थे आप ना, पुलिस पकड़ ली उसको तो लपेट ली, ठीक है। तो ये जो है इतना है। अब जो हम आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वाला सिस्टम है जो 11 है, आपको कॉपी पे लिख लेगा, अभी 11 हो तो इसमें लिखेंगे नहीं, ठीक है, कि जो आपका का सम्मान करिए, वैज्ञानिकों का सम्मान करिए, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करिए, आप जो है वृक्षों वाले को सम्मान करिए, 6 से 14 वर्ष को लिखिए, 6 से 14 वर्ष का उसका करिए, पालन करिए, तो आप सब इसमें लिख के करेंगे क्या, ठीक है। आपको हम कॉपी में लिख देंगे, आप जो उसमें हम ये भी लिख देंगे कि इसका जो पालन करना है, उसमें हम ये भी बता देंगे। ये जो है कभी कभी ये पूछता है कि ए वाला पालन है, फिर बी वाला ऐसे जो पालन है, ये भी आपको लिख के दे देंगे कि ए वाला आपको पालन करना है। हो सकता है कभी क करके भी दे देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आज के लिए नहीं, बाकी जियोग्राफी पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है ना, जियोग्राफी पढ़ाते हैं, इसके लिए इतना ही।